दोस्तों नमस्ते। मैं हूं दिलीप पाटिल। मैं आपके सामने रख रहा हूं यात्रा साहित्य, और उस यात्रा साहित्य में मेरी जापान यात्रा जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की ओर से लिखित यात्रा साहित्य हैं, उसके कुछ गिने चुने अनुभव एवं उसके कुछ पहलू उसके ऊपर मैं उजागर करना चाहता हूं अपनी बातों से। दोस्तों, मेरी जापान यात्रा, यह यात्रा साहित्य राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज इनके भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद में सम्मिलित होने के लिए जापान यात्रा का वृत्तांत है। ये पहले आप नोट कर लें। स्वामी विवेकानंद के बाद अगर विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद में हिस्सा लेने के लिए भारत की ओर से अगर कोई किसी को सौभाग्य प्राप्त होगा तो वो सौभाग्य है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के हिस्से में जाता है। यह यात्रा साहित्य हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर हैं। इस ग्रंथ में यात्रा वर्णन ही नहीं बल्कि भारत एवं जापान की सांस्कृतिक धार्मिक ऐश्वर्य की कुंजी भी है। हम आते हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जीवन एवं रचना परिचय किस प्रकार हैं, उसके ऊपर मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। उनका जन्म है मानिक अर्थात तुकडोजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल में स्थित अमरावती जिले के यावली ग्राम में वैशाख शुद्ध नवमी शके 1831 30 अप्रैल 1909 को एक अशिक्षित एवं गरीब ठाकुर ब्राह्म भट्ट परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री बंडोजी इंगले एवं माताजी का नाम मंजुला देवी इंगले था। इनका नामकरण किस प्रकार हुआ है, वो इस प्रकार है। तुकडोजी का नामकरण माधान के प्रज्ञा चक्षु गुलाबराय महाराज तथा अकोट के प्रसिद्ध हरिभुआ ने मानिक रखकर किया। मानिक तुकड्या अर्थात मानिक के आध्यात्मिक सदगुरु परमहंस आड़कोजी बाबा यानी वरखेड़ निवासी ने इन्हें प्रेम से तुकड्या नाम से संबोधित किया और मानिक तब से तुकड्या नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान में रखना। इसके संदर्भ में श्री प्रभाकर पंडित जी लिखते हैं कि अपनी अटपटी वाणी से वे अपने प्रियतम शिष्य मानिक को मौलिक सूचनाएं देते और थाली में पड़े रोटी के टुकड़ों को अपने हाथ से शिष्यों को खिलाकर कहते, अरे यह तो मेरा टुकड़ा है। इस तरह मानिक टुकड़ा नाम से अधिक प्रचलित हुए। उन्हें कुछ लोग प्रेम से देव बाबा भी कहते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के आग्रह पर जापान में आयोजित पंचम विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद के भारत का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पर सौंपी गई। वो जो तारीख है वो ये है कि 23 जुलाई 1955 को जापान के शिमुजू शहर में पंचम विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद का आयोजन किया गया था। वहाँ आए अनुभवों को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने डायरी में अंकित किया। साथ ही उन्होंने वहाँ पर अन्य स्थानों पर जो भाषण दिए उन भाषणों का संग्रह भी इस यात्रा संस्मरण में है। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन बुद्ध जयंती के दिन अर्थात 24 मई 1956 को हुआ तथा पंचम संस्करण नाग पंचम के दिन अर्थात 25 जुलाई 1920 को श्री गुरुदेव प्रकाशन अमरावती से हुआ है। इस यात्रा संस्मरण में दिनांक 22 जुलाई 1955 से शिमुजू शहर, दिनांक 24 अगस्त 1955 में रंगून से मातृभूमि तक की पूरा यात्रा का सफ़र, उसका वर्णन इस किताब में दिया गया है। हर दिन जो कार्य, जहाँ के भाषण, कहाँ कहाँ की यात्रा, किन किन स्थलों को देखा आदि का सहज एवं सरल भाषा में वर्णन इस किताब में मिलता है। इस यात्रा संस्मरण में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज द्वारा परिषद में गाया हुआ भजन तथा परिषद में आए विभिन्न देशों के प्रमुख प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का, उनके समस्याओं का निराकरण भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने उनके जवाब किस प्रकार, उनके शंका समाधान, उनका किस प्रकार समाधान निकाला हुआ है, इसका समावेश भी इस किताब में दिया गया है। भारतीय संस्कृति की धरोहर कितनी वैभवशाली एवं प्राचीन है, ये जापान के बुद्ध मूर्तियों मंदिर बताते हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने जापान में जाकर वहाँ विश्व शांति तथा विश्व धर्म परिषद में भारतीय हिंदू धर्म तथा भारतीय संस्कृति का झंडा बड़े गर्व से लहराने का महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। इस किताब से ये बातें भी हम अच्छी प्रकार जान सकते हैं। दोस्तों, हम भले ही जापान नहीं जा सकते, लेकिन जापान की बहुत सारी बातें इस किताब से हमें मालूमात हो सकती हैं। तो किस प्रकार उन्होंने अनेक जो साहित्य कृति में अनेक जो पहलू हैं, उन पहलू के ऊपर तात्विक विवेचन किस प्रकार किया हुआ है, हम देखते हैं। पहले इस किताब का यथार्थता क्या है। इस किताब में यात्रा वर्णन प्रत्यक्ष यात्रागत अनुभव के आधार पर लिखा जाता है, इसलिए रचनाकार का प्रत्यक्ष यात्रा पर जाना आवश्यक है।
यात्रा दूसरा कोई और करे और इन बताए गए अनुभव पर कोई दूसरा लिखे तो यह विश्वसनीय नहीं होगा। यात्रा वर्णन करने के लिए यात्री पूरी तरह सजग और सचेत हों। स्वदेश यात्रा में यात्री हर अनुभव को अनुभूत करता है। मेरी जापान यात्रा संस्मरण में रचनाकार अर्थात राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज स्वयं जापान की यात्रा पर निकले थे, इसलिए यात्रा साहित्य का पहला तत्व यथार्थ यात्रा इसमें सम्मिलित है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जापान में होने वाले विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को अपनी यात्रा दौरान तथा वहाँ अलग अलग शहरों में घूमते हुए जो अनुभव प्राप्त हुए उनको उन्होंने इस यात्रा वर्णन में संजोया है। उनका प्रत्यक्ष अनुभव क्या रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यात्रा वर्णन में प्रत्यक्ष अनुभव का अनन्य साधारण महत्व है। यात्रा वर्णन दूसरों के अनुभवों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। रचनाकार का स्वयं संबंध स्थानों पर उपस्थित होना अनिवार्य है। रचनाकार के यह अनुभव परिवेशगत घटनात्मक भी हो सकते हैं। परिवेशगत अनुभवों में प्रकृति का सौंदर्य का यथार्थ चित्रण होता है। सांस्कृतिक अनुभव में वर्तमान स्थिति का व्यवस्था का प्रभाव अंकन होता है, तो घटनात्मक अनुभव में अप्रत्याशित अनुभव होते हैं। प्रस्तुत मेरी जापान यात्रा में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने उन्हें प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव को स्मरण कर यात्रा वर्णन किया है। इसमें उन्होंने जापान के विविध शहरों, वहाँ की कृषि व्यवस्था, वहाँ के मंदिर, इनका प्रत्यक्ष अनुभव लिया और वर्णन भी किया हुआ है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जहाँ कहीं भाषण देने गए वहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता का उन्होंने अनुभव किया। जैसे वह लिखते हैं, पश्चात भोजन लकड़ी की टाटी में, लकड़ी की ही कटोरियाँ और हाथ से खाना नहीं, उनको थी लकड़ी की 2 कमचियाँ, उसी से अब खाना है, वो मैंने सीख लिया है। वहाँ के नृत्य को लेकर श्री राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज प्रत्यक्ष अनुभव व्यक्त किया है। बाद डांस बताया गया, सेक्रेट डांस, पवित्र नाच, बड़ा गंभीर नृत्य था। वह एक ढोल था, उसका घेरा करीबन 30 फीट जरूर होगा। उसको बजाकर श्रृंगार करके वहाँ लड़कियाँ नृत्य करती थीं। अपने यहाँ के और उधर के नृत्य में बड़ा फर्क है। उधर भावना श्रद्धा बनाने का प्रयोग किया जाता है, हमारे इधर के नृत्य में विषय रस को बढ़ाने की भावना पैदा करते हैं। उपरोक्त उदाहरण से स्वयं अनुभव पर आधारित है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज दिनांक 10 अगस्त 1955 को अटामी शहर गए थे। उस शहर में यह पवित्र नृत्य का आयोजन मेहमानों के लिए खास तौर पर किया गया था। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज द्वारा जापान की यात्रा में आए हुए अनुभव, परिषद के दौरान के अनुभव, भाषणों के लिए विविध शब्दों में मात्रा, किस प्रकार उन्होंने विविध शब्दों को गढ़ा था, उस समय के अनुभव, ये प्रत्यक्ष अनुभवों का ही वर्णन ये यात्रा साहित्य है दोस्तों। धन्यवाद।